कथा प्रारंभ अब होता है, सुनो वीर हनुमान। अपनी आसन आई हो प्रभु सिया सहित भगवान। कुछ और हैं जो भक्ति करने वाले हैं, कुछ और हैं। लेकिन भैया नया जमाना है, आजकल भक्ति में भी एटीट्यूड चलता है। हाँ, मंदिर गए भक्ति करने के लिए नहीं गए, हाँ फेमस होने के लिए। मंदिर जाकर के डाली प्रसाद लिया, मंदिर के अंदर बाद में घुसे, पहले का सेल्फी लिया, फेसबुक पर स्टोरी लगा दिया। तो आजकल भक्ति भी दिखावे की है, क्यों है ना। आज हम भैया कहकर के बुला रहे हैं, दादा कहकर के बुला रहे हैं, माँ बहन कहकर के बुला रहे हैं कि आओ और भगवान की पावन कथा सुन लो ताकि कुछ कल्याण हो जाए। लेकिन जब यमराज के यहाँ जाओगे तो फटकारे जाओगे, मूर्ख। ब्राह्मण आया था और बार बार कह रहा था कि भैया कथा सुन लो दादा, नहीं सुना, यह ले मुगदर दई दनादन। फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, वहां घूस नहीं चलती, घूस यहाँ चलती है। दवाई देना डॉक्टर का काम है और खाना मरीज का काम है। हम तो दवाई लुटा रहे हैं, खा लो सारी मर्ज खत्म, अब ना खाओ तो तुम्हारो कर्म फूटो। हमारी गलती कौन है ना। अच्छा, एक चीज आपने सुनी होगी, हर जगह पर कथा सुनी है आप लोगों ने। संसार में जितने वक्ता हैं कथा सुनाने वाले, ये पद अवश्य कहते हैं कि कथा प्रारंभ अब होता है, सुनो वीर हनुमान। और आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। कोई भी वक्ता हो ये पद अवश्य कहेगा, बाकी कुछ कहा चाहे न कहा। आखिर ये पद क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए बजरंगबली महाराज बहुत उतावले रहते हैं। जहां भी भगवान की पावन कथा, भैया साफ लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी जो हैं वो भगवान की कथा सुनने के लिए हर वक्त उतावले रहते हैं, और जहां पर भगवान की पावन कथा सत्संग होता है वहां पर वो अवश्य जाते हैं, और इसीलिए उनको स्थान दिया जाता है। क्योंकि थोड़ा डेंजर देवता है ये, हाँ है ना। अगर इनको स्थान न दिया जाए तो धसके पटके बहुत जल्दी लगता, तो इनको स्थान दिया जाता है और ये आकर के भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर के भगवान की कथा अवश्य। ध्यान दीजिएगा, ये कथा वहां से प्रारंभ होती है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अंतिम दिवस था। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके और अपने शिविर में आ गए। तो गोविंद कहने लगे कि आज मत चलो, हस्तिनापुर को कल चलेंगे, फिर राजगद्दी संभालेंगे। वो रात रुक गए, लेकिन वो रात अंतिम रात थी, लेकिन वही रात दुखदाई हो गई। तो किया समर में भीमनी कुरुपति पर आघात, और उसे शांति हित द्रोण ने की कुचाल विख्यात। दुर्योधन जो था वो समर भूमि में पड़क कराह रहा है दर्द के लिए, क्योंकि इसके जंघा टूट गई है तो दर्द हो रहा है। उस कराहना को सुन करके इसका एक मित्र आ गया जो द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी था।
अश्वत्थामा भी उसे कहते हैं। अश्वत्थामा अर्थात द्रोणी आ गया और द्रोणी ने आकर के कहा, मित्र क्या बात है और क्यों रो रहे हो? कहा, भैया एक बात बताओ, तुमने मित्र तो मुझे कह दिया, पर मित्र कह करके मित्र का भाव समझा है कि मित्र का मतलब क्या होता है? कहा, हाँ हमने समझा है मित्र का मतलब। मित्र कहना आसान है पर मित्रता निभानी बहुत कठिन है भगवान। कहा, हमने समझा है कि मित्र का कर्तव्य ये होता है, सारी बातें तो छोड़ दो पीछे हैं, लेकिन मित्र का यहाँ तक कर्तव्य होता है कि अपने मित्र के प्रति किसी की जान ले लेना और अगर आवश्यकता पड़े तो अपनी भी जान दे देना। ये सच्ची मित्रता होती है। जब इस प्रकार से द्रोणी ने कहा तो कहा, भैया तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो ठीक है, फिर मित्रता निभाओ। कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कहा, जाओ पांचों पांडवों के सर काट करके ले आओ। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी के सर काट करके ले आओ। द्रोणी जो था तलवार को लेकर के और चल दिया शिविर की ओर। लेकिन हुआ क्या, तो पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा द्रोणी वहीं बनकर यम का दूत। द्रोणी उस जगह पर पहुंच गया, उस छोलदारी के अंदर जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। और ये जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिया अपनी तलवार से और बालों को पकड़ करके 5 शीश लेकर के और वहां से चला आया। भैया इधर सुबह हो गई, तब तक कुछ देर के बाद में जिस प्रकार से हर माँ सुबह होते ही अपने बच्चे को जगाती है, कुल्ला मंजन स्नान करवाती है, फिर काजल टीका सब लगाती है, तैयार करती है। उसी आश्रय से आज द्रौपदी माँ भी पहुंची। लेकिन जब अंदर पहुंची तो क्या देखा, देरों में रक्त बह रहा था और हरे अबला खड़ी रो रही थी। देरों में रक्त बह रहा किसी हत्यारे ने कर दिया। धड़ाम से गिर पड़ी और रोने लगी। रोने की आवाज को सुनकर के सब पड़ोसी जो थे छोलदारी के वो दौड़ करके आ गए। बहना क्या हुआ क्या हुआ? कहा देखो किसी
5 पुत्रों का वध कर दिया। कैसा वो हत्यारा है, कितना वो निर्दयी है, इसने मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। अरे अगर एक पुत्र छोड़ देता तो मैं उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेती। कितना हत्यारा, कितना निर्दयी उसका कठोर दिल है जो मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। कहा पर मैं जानती हूं किसने वध किया है। कहा क्या बहना तुम जानती हो कि किसने वध किया है? कहा हाँ। कहा तो फिर जब जानती हो तो चलो फिर लखीमपुर लिखाओ रिपोर्ट, है ना। अरे तुम्हारे 5 पति योद्धा, उनको बताओ, उस दुष्ट को पकड़ करके ले आएंगे, इसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है। कहा हमारे पुत्र का वध उसने किया है जो मुझसे भाई बहन का रिश्ता निभाए हुए चल रहा है, मोहन छलिया कन्हैया। अरे ये बात जब मोहन के कानों में पड़ी तो मैंने कब वध किया, दौड़ करके आ गए। कहा बहना मैं तुम्हारे पुत्रों का वध क्यों करूंगा, क्योंकि वो तो मेरे भांजे थे और भांजों का वध करना मामा के लिए बहुत गलत बताया गया है। मैं कैसे अपने भांजों को मार सकता हूं? कहा मोहन मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। और तो ऊंची बात कह रही है द्रौपदी कि मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम्हारी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। कहा बहना तो फिर इसका मतलब कहा सुनिए, अरे आपने मेरे इन पुत्रों के सर पर से अपनी दया दृष्टि क्यों हटा ली? कहने का अर्थ मेरे ये है, जिस पर आपकी दया नहीं वो संसार में जीवित नहीं। आपने मेरे पुत्रों के सर पर से अपनी दृष्टि हटा ली, इसीलिए आज इनका वध हो गया। हे मोहन मैं जानती हूं कि आपने वध नहीं किया है, लेकिन आपने दया दृष्टि तो हटा दी। भगवान कहने लगे मोहन कन्हैया कि प्रभु बोले या ठीक है, पर कुछ करो विचार, और नहीं किसी के भाग्य पर मेरा कुछ अधिकार। मैं भगवान अवश्य हूं, पर मैं भी अगर कोई व्यक्ति पापी है, जीवन भर पाप किया, जब वो सुधर गया, और जैसे कि देख लीजिए पुराणों में लीलाओं में होता है कि अगर कोई दैत्य तो पापी थे, राक्षस थे, लेकिन फिर भी वो तपस्या करते थे, और तपस्या जब करते थे तो भगवान को आकर के वरदान देना पड़ता था, क्योंकि ये विधि का विधान है। अगर कोई भक्त तपस्या करेगा तो भगवान को ना चाहते हुए भी वरदान देना पड़ेगा। तो मैं कैसे क्या कर सकता हूं? तुम्हारे बच्चों की जो भाग्य में था वो हुआ, किसी कर्म के कारण इनके प्राण गए। कहा मुझे संतुष्टि नहीं है, आप सही से समझाओ। कहा सुनिए भैया, श्रोता ना बनो, श्रोता रहा। क्या हुआ, एक पंडित जी थे, तो वो बहुत जबरदस्त थे, धनवान थे, गुंडा थे, और पड़ोस के गांव में उनका राज चलता था, गुंडई चलती थी। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में 5 लोगों का वध किया, 5 लोगों को जान से मार दिया। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में कुछ कर्मों के कारण, कुछ उनके अच्छे कर्म होंगे, तो फिर उनका जन्म ब्राह्मण के ही घर में हुआ। लेकिन इस जन्म में ये इतने सीधे साधे हैं कि एक चींटी तक भी नहीं मारते हैं। अगर पैर तले चींटी पड़ गई तो अपना पैर उठा लेते हैं। किसी के खेत में गन्ना तक नहीं तोड़ा, बहुत सीधे हैं। ग्राम जांच की करते हैं, सत्यनारायण की कथा इत्यादि कार्य सब करते हैं, शादी विवाह गांव में करवाते हैं। 2-4 गांवों में इनकी यजमानी बढ़िया चलती है, उसी से इनका परिवार चलता है। अच्छा, ये जो 5 जिनका 5 का वध किया था,
ये दूसरे जन्म में उन्हीं के गांव में एक गरीब घर में इनका जन्म हुआ, पांचों का। बहुत बेचारा गरीब है, उसके घर में ये पांचों आज सगे भाई बन करके पहुंच गए। फिर क्या हुआ, एक दिन पंडित जी पड़ोस के गांव में गए थे कथा सुनाने। शाम को वापस आ रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया था। गांव के बाहर, उस गांव से इनके गांव के बीच में एक ताल पड़ता था। उस ताल के पास में ये पांचों भाई जो गरीब थे वो चोरी करने के लिए बैठे थे, क्योंकि गरीब थे तो चोरी करते थे अपना पेट भरने के लिए। ये राजनी करने के लिए बैठे थे, तब तक पंडित जी उधर से शिकार बन गए। आए गए पुजारी के भैया, पंडित जी को रोक लिया। एक ने कहा देखो दादा वही है, वही है। दूसरे ने कहा जब वही है तो फिर देर किस बात की। तीसरे ने कहा पकड़ो नहीं तो निकल जाएगा। भैया वो पांचों भाई जाकर के और पंडित जी को घेर लिया। पंडित जी के जब पास में पहुंचे, पंडित जी ने कहा भैया क्या बात है। कहा पंडित जी हम तुमको मार डालेंगे। पंडित जी एकदम तरवा लगी चुटिया बुझानी, भैया यह कौन सी बात, हमें मार डालोगे। अरे यजमान के घर गए थे कथा सुनाने के लिए, तो कुछ दक्षिणा मिली है वो ले लो, प्रसाद लाए हैं बांध करके वो ले लो, यजमान ने खुराक दी सिवा ले लो, पर मरिया का है हमें, हमारे प्राण मत लो। कहा नहीं पंडित जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके प्राण चाहिए बस। क्योंकि इनको याद है कि पिछले जन्म में हमारा वध इसी ब्राह्मण ने किया था, आज वो अपना बदला लेना चाहते हैं। पंडित जी बहुत कुछ समझाए ने, कहा भैया साइकिल ले लो, लेकिन वो नहीं माने। कहा ना हमें बस केवल तुम्हारे प्राण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित जी बहुत कुछ समझाया, जब घंटा 2 घंटा वार्तालाप होता रहा वो नहीं माने, तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो, ये जो शालिग्राम की पिटकरिया हमारे पास में है इस ताल में हम सिरवाए दें, उसके बाद में हमारा वध कर दो। भाई जब जाना ले पर तो ले हो तो मार डरे, लेकिन भगवान की पिटरिया यहाँ हमका ताल में सिरवाए ले दो। एक बोला भैया ब्राह्मण है, ब्राह्मण बुद्धि फेंक रहा भाग जाएगा। दूसरे ने कहा ये तो बात सही यार, ब्राह्मण होता बहुत होशियार निकल जाएगा। तीसरे ने कहा जाएगा कहाँ, हम तुम 5 लोग हैं, चारों तरफ से खड़े हो जाओ ताल के। एक कैसे मालूम, बेशर्मा खड़ा, बेशर्मा की आड़ लेके निकल जाई। अरे कहा चिंता मत करो कहीं नहीं जा पाएगा, पकड़ लेंगे हम। भैया पांचों खड़े हो गए चारों तरफ ताल के। पंडित जी अंदर प्रवेश किया तलिया के, जब गले से पहुंचे निकाला पिटरिया, खोला और खोल करके भगवान की कांक्षा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु, अगर हमने अपने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपा करके मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आखिर मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने एक चींटी भी नहीं मारी, किसी का बुरा नहीं सोचा, और आज ये पांचों मेरा वध करने के लिए तैयार हैं। आखिर बात क्या है। भगवान बहुत दयालु है, करुणामयी पुकार को सुनकर के, दुख भरी पुकार को सुनकर के भगवान की कांक्षा से आवाज आई ब्राह्मण देव, ये जो पांचों तुम्हें मारना चाहते हैं ये अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में इनका वध किया था। पूरी बात बताई भगवान ने, ऐसी ऐसी बात थी, तुम बहुत जबरदस्त थे, इनका वध किया था, इसीलिए पांचों तुमसे बदला चाहते हैं। कहा अगर ये हमसे पांचों बदला चाहते हैं तो ये तो मेरे पिछले जन्म का पाप है, लेकिन जो इतना जीवन हमारा व्यतीत हो गया आपकी भक्ति करते करते भैया, तो क्या इसका फल कुछ नहीं हुआ। भाई ये वध करेंगे हमारा तो ये तो पिछले जन्म का पाप है, पर मैंने जब से होश संभाला है आपकी ही भक्ति किया है, क्या उस भक्ति का फल कुछ भी नहीं है। कहा है फल,
कहा अगर फल है तो मुझे मारना क्यों चाहते ये? कहा उस भक्ति का फल ये है कि ये पांचों आज तुमको एक साथ में मार रहे हैं। हाँ, नहीं तो तुम 5 बार जन्म लेते और 5 बार ये बारी बारी से तुमको मारते तो कितना कष्ट होता। भगवान की भक्ति तुमने मेरी भक्ति की तो उसका ये फल है कि तुम एक ही बार में इन सबसे उद्धार हो जाओगे। अगला जो तुम्हारा जीवन होगा वो निष्कंटक होगा, तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभेगा। अरे ब्राह्मण देवता के मन में ये बात अच्छी लगी। कहा जय हो भगवान, आपकी कृपा। उस तलिया में पिटरिया को सिरवा दिया और वहां से आए पंडित जी और कहा लो भैया हम आ गए हैं, मार डालो हमें। अब ये पांचों सोचने लगे आखिर बात का, अब है गिड़गिड़ा दे रहा है हमसे कि भैया छोड़ दो छोड़ दो। अब कहते हैं मार डालो, आखिर बात क्या है? बहुत कुछ कई बार पूछा पंडित जी आखिर बात क्या है, बताओ पूरी बात। तुम तलियम बतलाते कहते रहो। अरे कहीं भैया वहां कौन था तलिया में जो बतलाते कहना, हम सुन रहे थे कुछ गुनर गुनर बतलाते रहो, पर ये नहीं जान पाए कि क्या बतला रहे थे तुम। आवाज तो आ रही थी पर ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि तुम बतला क्या रहे थे, कौन था, किससे बतला रहे थे। पंडित जी कहे लगे तुमसे मतलब तुम हमें मार डालो। अब इनके रट लग गई कि अगर ये मार डालेंगे हमें तो मेरा उद्धार हो जाएगा एक बार में, बस आगे फिर आनंद ही आनंद। ये पांचों कहने लगे अच्छा अगर पंडित जी हमें तुम्हें सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जब 2-4 बार कहा तो पंडित जी ने पूरी बात बताई कि भैया पिछले जन्म में हम बहुत जबरदस्त थे, तुम लोगों का कत्ल किया था, आज वही तुम बदला लेना चाहते हो मुझसे। यही बात हमसे भगवान ने कहा है। कहा आपसे भगवान ने कहा? कहा हाँ। जब पूरी बात बताई तो वो पांचों जो थे ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। कहा क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी हत्या करने का सोचा। हमें भी ऐसा ज्ञान दे दो ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। और जाओ, मैंने अपने जो तुमने हमारा वध किया उस पाप से हम तुम्हें उद्धार कर रहे हैं। भैया दोनों का कल्याण हो गया। तुरंत पंडित जी ने उनको सबको गुरु मंत्र दे दिया। कहा भैया चोरी करना बंद करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ, खूब जलवे उड़ाओ। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही भगवान कह रहे हैं मां द्रौपदी से कि किसी की भाग्य पर मेरा अधिकार नहीं है। अपने किस्मत से प्राणी कुछ भी कर सकता है ना। कहा मोहन मैं संतुष्ट हूं पर उस हत्यारे, जिस हत्यारे ने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कितना निर्दयी है, जिसको तनिक भी दया नहीं आई। मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। अगर एक पुत्र छोड़ देता जीवित तो उसके ही सहारे में अपना जीवन व्यतीत कर लेती। अर्जुन से कहा भद्रे रथ तैयार करो। भैया रथ तैयार हुआ।